सभी प्यारे प्यारे छात्रों को नमस्कार। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोगों ने अध्याय 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को शुरू कर रखा है। उसमें कल हम लोगों ने एक इंट्रो पार्ट का वीडियो हमने बनाया था जिसे आप लोगों ने सीखा। और देखिए उसी के क्रम में हम लोगों ने कल वहाँ तक पहुँच गए थे कि हम साइन इन्वर्स फलन तक पहुँच गए थे। साइन इन्वर्स क्या होता है, इसका प्रांत -1 से 1 और इसका परिसर जो होता है -π/2 + π/2 बंद अंतराल। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था, बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक समझा था। इसका साइन एक्स का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, एकेकी और आंटो फलन की बात की थी। और हम लोगों ने ये साइन फलन, कास फलन, टेन फलन, काट फलन के प्रांत और रेंज की बात की थी। ये सब हम लोगों ने कल सीखा था, तो उसको आप ज़रूर देखें, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, तभी यहाँ से आप दूसरा वीडियो समझ पाएंगे। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को करने के लिए ये चीज़ें समझना अति आवश्यक है। तो आप लोग यहाँ से प्रयास करिए, हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का, आप लोग देखने का प्रयास करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। तो आज हम लोग कास इन्वर्स फलन की बात करेंगे। और इसका ये देखिए, ये क्या है, ये इन्वर्स फलन है साइन का, तो ये हमारा प्रांत है और ये परिसर है। और इन 2.1 एक्सरसाइज को करने के लिए ये हम लोगों को याद होना चाहिए। तो याद क्या, हम लोग निकाल के देख लेते हैं किस किस प्रकार से इन चीज़ों को निकाला जाता है, यानी कि इन मानों को निकाला जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos x का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे, मान लिया ये y अक्ष है और ये हमने यहाँ बनाया है x अक्ष, x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये x डैश है और ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है। क्योंकि इसके प्रांत और परिसर की बात करें तो होता क्या है, cos x रहने दो, ऐसे रहने दो, ये होता है हम लोगों के पास रियल नंबर से -1 और 1, ये बंद अंतराल में। इसकी अगर बात करें, ये हमारा प्रांत है, ये इसकी रेंज है कास फलन की। तो इसके ग्राफ को अगर ड्रा करना चाहें हम लोग, तो देखिए कैसे, हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने 0 रखा तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। सपोज दैट ये हमारा पॉइंट 1 का है, यहाँ पर हमारा पॉइंट -1 का है, ये हमारा पॉइंट -1 का है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस प्रकार से चलेंगे और ये इस प्रकार से, और ये इधर भी ऐसे चलेंगे, और इधर देखिए इधर भी इस प्रकार से हम लोग आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यही क्रम चलता रहता है। आप लोग जानते हैं ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ये सब आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर पॉइंट 0 है, इस पॉइंट को, क्योंकि हमारा जो भी कास फलन का ये प्रांत है ये हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये देखिए, इसको हम मान लें कि ये हमारा π/2 पर, देखिए हम अगर यहाँ पर π/2 रखें, cos π/2 पर हम जो मान लेंगे वो 0 आएगा, तो ये π/2 का पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें तो ये पाई का पॉइंट हो गया, क्योंकि आप यहाँ पाई रखें तो cos π -1 होता है। तो देखिए ये ग्राफ भी तो नीचे आया है, ये -1 की तरफ है, तो यहाँ पर अगर पाई हो गया है और ये π/2 है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आपका 3π/2 है। 3π/2 का अगर मान ले यहाँ पर तो 0 आएगा। cos 3π/2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ पर इसकी, तो ये देखिए ये 2π है, कितना है 2π, और cos 2π का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ये 2π हो जाएगा। और आगे अगर बात करें तो ये आपका 2.5π हो जाएगा, यानी कि 5π/2 हो जाएगा। और इसी तरीके से इधर सब निगेटिव के मान चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -π/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -π/2, ये माइनस का पाई हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 3π/2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2π हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी cos x के ग्राफ को समझा, और हम लोग निकाल क्या रहे हैं, cos इनवर्स x के प्रांत और परिसर को निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, चूँकि हम लोग उस फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं जो फलन हमारा एकैकी और अच्छातक हो, यानी कि 1 और आंटो हो। तो यहाँ पर चूँकि ये आवर्ती फलन होते हैं, तो यहाँ पर स्थितियाँ देखिए कहीं कहीं तो ये देखिए, इस अगर यहाँ से 0 से और पाई की बात करें, तो देखिए ये जो भी हमारा फलन है cos x का, ये हमारा एक 1 और आंटो फलन हो जाएगा। 1 और आंटो की हमने कल भी बात की थी। तो यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो एक इंटरवल 0 से पाई में अगर इसको सीमित कर दिया जाए, तो ये 0 से पाई अंतराल वाला, और इसमें जो भी रेंज है हमारी, ये है -1 से 1, तो ये एक एकैकी और अच्छादक फलन हो जाएगा। यही नहीं, 0 से पाई ही नहीं, और भी है। तो देखिए अगर हम देखें पाई से, ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखिए -पाई से और 0, इस वाले अंतराल में अगर इसको सीमित कर दें, तो यहाँ पर भी ये फलन देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये 1 और आंटो है, ये एक यहाँ पर भी अंतराल बन रहा है। ऐसे तमाम अंतराल यहाँ बनेंगे, लेकिन हम लोगों को कौन सा अंतराल कंसीडर करना है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर तमाम अंतराल बनेंगे, सभी अंतरालों में हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं, cos का हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को केवल और केवल मुख्य शाखा की बात करनी है। मुख्य शाखा हमारी 0 से पाई, ये वाला ही अंतराल होगा। तो मुख्य शाखा की बात करें, इसी को हम लोग मुख्य मान शाखा कहेंगे। तो अगर हम cos इनवर्स की बात करें, तो देखिए cos इनवर्स फलन की बात करें, तो देखिए यही ग्राफ अगर हम कहें cos इनवर्स x का आप बनाइए, तो यही ग्राफ उल्टा हो जाएगा, और इसका देखिए ये जो प्रांत है यही रहेगा। क्योंकि अब देखिए, अब ये जो प्रांत आपका कहाँ, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, क्योंकि हम इसके इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, और हमारा मुख्य मान शाखा अंतराल क्या है, हम लोगों ने देखा इस मुख्य मान शाखा को कंसीडर किया है। वैसे तो बहुत जगह हमारा ये अगर अंतराल में सीमित कर दें -पाई से 0, और आगे अगर यहाँ देखा जाए इससे, अगर इसमें पाई से 2π, बहुत से अंतराल होंगे, इसको अगर सीमित कर दिया जाए तो यहाँ भी प्रतिलोम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को लेना केवल मुख्य शाखा को है। तो मुख्य शाखा 0 से पाई, तो हम अभी बात कर रहे थे, देखिए cos इनवर्स, ये देखिए ये cos का फलन है, cos को परिभाषित किया है हमने, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका परिसर जो है यहाँ पर प्रांत हो जाएगा, तो ये प्रांत हो गया। और हम लोग मुख्य मान शाखा की बात करेंगे इसकी, तो इसका जो परिसर होगा cos इनवर्स फलन का, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर cos इनवर्स फलन को समझ लिया है। cos इनवर्स यानी कि cos का प्रतिलोम। तो इसे मिटाते हैं, आगे की बात करते हैं।
अब देखिए हम लोग अब कौशिक फलन का ग्राफ समझेंगे और बनाएंगे। हल्का हल्का हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ये एक याद करने का हम तरीका आपको सिखा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए अगर हम एफ एक्स बराबर किसको ले लें, कौशिक एक्स को, तो इसको अगर थोड़ा सा सही करके लिखें तो 1/sin x होता है। अगर इसकी हम लोग प्रांत और परसर की बात करें तो देखिए r माइनस यक्स सच दैट यक्स n पाई और n बिलोंग्स टू z, ये यानी कि रियल नंबर में से पूर्णांक पाई वाले सभी मानों को छोड़कर, यानी कि माइनस लगा हुआ है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी r माइनस 1 ओपन इंटरवल। यानी कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी हम y का मान लेंगे वो देखिए -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। लेंगे नहीं, इन मानों को छोड़कर शेष सभी वास्तविक मानों को ग्रहण करेगा भाई, शेष सभी वास्तविक मानों को ग्रहण करेगा। तो इसके अगर ग्राफ की बात करें हम लोग तो इसके ग्राफ को भी समझते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए एक्स अक्ष को बनाया है, ये एक्स अक्ष है हमारा, ठीक है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। ये देखिए हमारा थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इसको, y है और ये y डैश है। तो देखिए कैसे, अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए आप n पाई को निकाल रहे हैं, n पाई को आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक n पाई यानी कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई और माइनस का 2 पाई, इन मानों को नहीं लेना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर डॉट डॉट करके ये लाइनें बना लीजिए, 1 2, समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। ये हमने इधर भी बना ली और देखिए इधर भी बना ली, ये और इधर भी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, हम लोग क्या रख दें 0, तो ये फलन अपरिभाषित हो जाता है। और अगर हम कुछ और मान रखें, जैसे हम π/2 रख लें, यहाँ पर π/2 रख लें, तो यहाँ sin π/2 1 होता है, sin π/2 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर अगर हम पॉइंट 1 को कंसीडर कर लें, यहाँ पर -1 को कर लें, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा इधर कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं ना कहीं -2 होगा, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इस लाइन को भी नहीं टच होना है और इस 0 वाली लाइन को भी नहीं टच होना है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से, थोड़ा 1 से भी ऊपर ही रहना है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ इसको भी नहीं टच करना है, इसको भी नहीं टच करना है। और देखिए ये हमारा पॉइंट 0 का है, ठीक है, और ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर π/2 का है, और ये तो आपको पता है पाई है, ठीक है, ये पाई है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 3π/2 होगा, और ये आपका 2 पाई है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप अगर 3π/2 रखें, इसमें cos 3π/2 वो sin 3π/2 रखें, तो ये नेगेटिव मान देगा। यहाँ पर भी देखिए इसको भी नहीं टच करना है, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। और देखिए इस साइड में अगर बनाएं तो यहाँ पर ये -π/2 है, और ये मान आपका -पाई है, और ये मान आपका -3π/2 है, ठीक है, ये आपका मान -2 पाई देगा। तो यहाँ पर भी अगर इसको इसी प्रकार से बनाया जाए तो ये देखिए 0 वाली लाइन को भी नहीं टच करेगा और इसको भी नहीं टच करेगा, तो ये इस प्रकार से कॉसेक एक्स का ग्राफ बनता है।
तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम इसके कॉस इनवर्स में कौन से अंतराल को कंसीडर करें, क्योंकि हमें उस अंतराल में अंतराल तो यहाँ बहुत से बनेंगे, लेकिन हम लोगों को मुख्य मान शाखा को कंसीडर करना है। तो देखिए इस जीरो को छोड़कर ये अंतराल देखिए -π/2 क्लोज इंटरवल में से 0 निकाल दीजिए। इस अंतराल में हमारा फलन एकेकी और आच्छादक है। और वैसे अगर बात करें तो इधर और भी अंतराल हैं और इस साइड में भी और अंतराल हैं, लेकिन हमारा जो भी है ये मुख्य मान शाखा को रिप्रेजेंट यानी कि निरूपित करेगा। तो हम लोग मुख्य मान शाखा की बात करेंगे। तो जब हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे, कॉसेक इन्वर्स की, तो देखिए हम हल्का हल्का ही समझा रहे हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं बात कर रहे हैं। तो इसकी जो यहाँ पर कॉसेक फलन की जो परिसर थी, अब कॉसेक इन्वर्स में ये प्रांत हो जाएगा, यानी कि ये डोमेन हो जाएगा। तो ये डोमेन हो गया -1 से 1। और चूंकि हम मुख्य मान शाखा की बात कर रहे हैं तो ये इंटरवल हमारा आएगा। तो इसको यहाँ लिखेंगे -π/2 क्लोज इंटरवल में से 0 को निकालकर। तो आपने साइन इन्वर्स को समझा, कॉस इन्वर्स को समझा, आपने कॉसेक इन्वर्स को समझ लिया। याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम एक तरीका बताते हैं आपको, यहाँ पर कैसे आपको याद रखना है। साइन कास को याद कर लीजिए, अभी बात करेंगे इसकी बाद में। तो आगे समझते हैं हम लोग, अगला ग्राफ समझते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगला ग्राफ समझते हैं। अगला ग्राफ समझते हैं हम लोग। देखिए हम लोग अब बात करेंगे सेक एक्स की, और सेक एक्स को आप कैसे लिखेंगे 1/cos x। पहले तो इसके हम लोग उसकी बात करें प्रांत और परिसर की, तो कैसे देखिए सेक एक्स की बात कर रहे हैं तो r माइनस क्या आपको घटाना है, जहाँ पर ये cos x 0 मान देगा उन मानों को आपको निकालना है। तो देखिए x सच दैट x बराबर 2n+1 π/2, यानी कि π/2 के विषम मानों को आपको नहीं लेना है। और देखिए n बिलोंग्स टू z है और इसकी रेंज तो वही होती है कॉसेक वाली, -1 से 1 ये होता है। तो इसके अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो उसी प्रकार से हम लोग इसका भी ग्राफ समझते हैं। तो देखिए कैसे, चलिए हमने इस बाई अक्ष को खींच लिया और इस यक्स अक्ष को खींच लिया। यक्स डैश यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर देखिए ये वाई डैश है और ये वाई है। इतना आपने समझा। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर cos π/2, cos 3π/2 यानी कि π/2 की विषम पूर्णांक वाली जो भी मान बनते हैं वो छोड़ने हैं। तो देखिए आप यहाँ लाइन कर लीजिए डॉट डॉट वाली, ये लाइन हमने खींच ली। ठीक है, एक और खींच लीजिए क्योंकि हम लोगों को ग्राफ समझना है। एक इधर से खींच लीजिए, आपने इतना समझ लिया। और ये लाइन है किसकी, देखिए क्योंकि इस लाइन को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये π/2 है। क्या है, π/2 है। और इसके आगे अगर बात करें यहाँ पर, यहाँ देखिए ये थोड़ा बहुत अंतर लग सकता है आपको कि यहाँ इतनी दूरी है, यहाँ कम है, यहाँ पाई है। ठीक है, π/2 फिर पाई है। और फिर आप क्या करते हैं,
यहाँ पर भी तो ये 0 होगा, 3π/2। आगे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ 2π भी होगा। इधर चूँकि हम लोग निगेटिव करते हैं तो ये माइनस का π/2 है। आगे अगर बात करें तो ये पाई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का पाई होगा। इस प्रकार से आपने इतना समझ लिया तो आगे भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे चलता है। तो देखिए अगर हम यहाँ 0 रख लें, 0 रखने पर इसका मान 1 आएगा। तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे चलता है, और देखिए इस लाइन को भी नहीं टच करेगा, इसको भी नहीं टच करेगा, तो इसको ऐसे बनाइए आप। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, यहाँ कहीं कहीं 2 होगा, यहाँ पर आप -1 ले लीजिए, यहाँ आपका -2 होगा। इतना आपने समझ लिया। और एक देखिए यहाँ पर अगर हम पाई रखें तो -1 आएगा। तो देखिए ये यहाँ से आप यहाँ से खींच दीजिए, ये इसको भी नहीं टच करेगा, इसको भी नहीं टच करेगा। और इधर की बात करें, इधर की, तो इधर भी इस साइड से देखा जाए तो इधर से भी अगर ऐसे हम लोग समझें, इसको नहीं टच करेगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम मुख्य मान शाखा की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपकी मुख्य मान शाखा क्या हो जाएगी। देखिए आपकी मुख्य मान शाखा 0 से पाई, और इस π/2 को नहीं लेना है, तो मुख्य मान शाखा 0 से पाई, और क्या कम करना है आपको, π/2 को। ऐसे इंटरवल कई हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य मान शाखा की बात कर रहे हैं। तो इसके इन्वर्स की अगर बात की जाए तो देखिए सेक इन्वर्स, और इसकी ये जो परिसर थी सेक फलन की, वो अब हमारा प्रांत बन चुका है -1 से 1। और ये जो मुख्य मान शाखा, इसमें हम बात करेंगे मुख्य मान। तो हम लोग सेक इन्वर्स फलन की बात कर रहे थे, तो देखिए हमने इस इंटरवल को इंक्लूड किया है, ये मुख्य मान शाखा कहलाएगी। तो चूंकि हमारा सेक फलन का ये जो परिसर है ये अब क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और ये जो हम लोगों ने मुख्य मान शाखा को लिया है ये क्या है, 0 पाई बंद अंतराल से -π/2 को निकालना है आपको। अब आपने साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स सभी को समझ लिया है। इनके सहारे से ही हम लोग देखिए थोड़ा सा आपको समझाएंगे, ज़्यादा नहीं हम लोग बकवास करेंगे। tan फलन होता है, होता क्या है इसमें, साइन x बटे कॉस x होता है। तो इसकी अगर बात करें तो देखिए r से, यहाँ समझिए, यहाँ पर समझिए, r से क्या घटाया जाता है, x सच दैट x 2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू z, और इसकी रेंज कितनी होती है, r। तो आप जब इन्वर्स की बात करोगे तो देखिए इसमें ये अब क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा tan इन्वर्स, तो क्या हो गया प्रांत r। और याद करने का थोड़ा सा तरीका आप समझें, तो ये जो साइन वाला है, ये इसका जो परिसर है इसी को याद रखें, और यहाँ पर आप ओपन इंटरवल लगाएं। ओपन इंटरवल, क्योंकि ओपन इंटरवल इसलिए लगेगा क्योंकि tan जो भी होता है π/2 पर इन्फिनिटी होता है, -π/2 पर भी इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर हम कॉट इन्वर्स की बात करें, कॉट इन्वर्स की, तो यही होता है इसका भी। कॉट इन्वर्स की बात करें, कॉट फलन क्या होता है, r से x सच दैट x = कॉस बटे साइन, तो n पाई को निकाल के जहाँ n बिलोंग्स टू z है, और इसका जो रेंज होता है वो r होता है। तो देखिए ये r इसका प्रांत हो जाएगा कॉट इन्वर्स का। और अब आप कास को याद रखिए, कास इन्वर्स वाले को, तो इसको याद रखिए, और इसका देखिए 0 से पाई ओपन इंटरवल रख लीजिए। तो हम लोगों को इस 2.1 को एक्सरसाइज को करने के लिए ये टेबल याद रखनी है, ये टेबल याद रखनी है।
तो आप लोगों को हमने समझाने का प्रयास तो किया है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और एक दो बातें हैं हम लोग बात करेंगे। तो देखिए किताब में देखिए आप लोग आगे यहाँ पर हमने tan इनवर्स ये 10x का ग्राफ नहीं बनाया है और cot x का ग्राफ नहीं बनाया है। तो किताब से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है किताब में, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। और देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे हम लिखें साइन इनवर्स x और लिखें साइन x की पर इनवर्स लगा दें, ऐसे लगा दें, तो ये दोनों फलन एक नहीं है, ये अलग अलग फलन है। अगर इनका प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ये इसको हम लोग 1/sin x, ये दोनों अलग अलग फलन हैं, ये अलग है और ये अलग है। कभी आप एक ना समझें, ये अलग अलग फलन है। तो जैसे अगर हम बात करें cos इनवर्स 0, ठीक है, और आप अगर ये एक जैसे होंगे तो देखिए एक जैसा मान देंगे, और अलग अलग होंगे तो अलग अलग मान देंगे। तो cos 0 पर इनवर्स, तो देखिए यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ऐसे हो जाएगा ये cos 0। तो देखिए cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये 1 देगा। और यहाँ पर अगर हम मान की बात करें तो हमें यहाँ पर देखिए cos में किस एंगल का मान 0 होता है। तो देखिए cos π/2 का मान 0 होता है, तो cos से cos हटेगा, इसका मान π/2 हो गया और इसका मान 1 आया है। बात तो एक ही, अगर आप एक मान रहे हैं इनको तो इनको भी एक मानो, तो फिर देखिए अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पर मान 1 आया है, यहाँ पर देखिए π/2 आया है, तो इनको अलग अलग समझिए, ये फलन एक नहीं होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जब कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की किसी शाखा विशेष का उल्लेख ना हो, जैसे यहाँ लिखा गया है किताब में पॉइंट नंबर 2 पर, जब कि कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख ना हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। मुख्य शाखा से, ये मुख्य शाखा है, ठीक है, इससे ही तात्पर्य होता है और इसी को मुख्य मान शाखा कहते हैं। तो हम लोगों ने इनवर्स फलनों के प्रांत और परिसर को समझ लिया है, और ये टेबल आप लोग याद करते रहिए, किताब से देखिए और वीडियो को देखिए बार बार। और आप लोगों के ये सब बातें समझ में आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट करके हमको ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं। तो अभी बहुत सी बातें बाकी हैं इसमें, इस 2.1 को समझने के लिए, क्योंकि हमें अभी त्रिकोणमितीय मानों को की टेबल को भी याद करना है और त्रिकोणमितीय मानों को चतुर्थांश में हम लोग कैसे देखते हैं वहाँ भी हम लोगों को समझना है। तो हम लोग जब 2.1 एक्सरसाइज को कल के क्लास में करेंगे तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर समझ लेंगे बोर्ड पर। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।